ऐसा होना नॉर्मल सी बात है मेमाती साहब। जो मेरे साथ हो रहा है मैं ही जानता हूं। तुम इसे कैसे नॉर्मल कह सकती हो? क्या तुमने कभी हेरोइन यूज की है? नहीं, कभी नहीं, लेकिन इलाज बहुत किया है। क्या उनमें से कोई जिंदा बचा? जी बिल्कुल, बहुत से लोग बचे हैं जिनका अभी तक इलाज हो रहा है, और कुछ बदकिस्मती से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। मेमाती साहब, मैं समझ सकती हूँ आप एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ नहीं खाना चाहता। आपको कुछ तो खाना होगा। मेरे हाथ खोल दो। खाने के वक्त खोल देंगे, लेकिन उसके बाद बांध दिए जाएंगे ताकि आप खुद को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। मैं मदद कर देती हूँ, आपका हाथ सुन हो गया होगा, छोड़ दें। मैं और नहीं खा सकता। ठीक है, आप इसे ले जाएं, शुक्रिया। अरहान, ये क्या बात कर रहे हो? अंकल, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। बेचारा मेहमाती। अब बताओ क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता। सभी लोग बहुत अफसरदा हैं। जब किसी और को चोट पहुंचती है तो कहते हैं ये आम सा नुकसान है, लेकिन जब ये चोट अपने किसी अजीज या दोस्त को पहुंचती है तो दर्द बर्दाश्त नहीं होता। कभी कभी सोचता हूं कि काश इस फील्ड में ही ना आता। बहुत दुआ की है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, लेकिन इस दर्द का सहना मुकद्दर में था। मुझे इस बारे में नहीं मालूम था। इस सबका आपसे कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है मेरा। न जाने कितने लोगों को मैंने अपनी जात से नुकसान पहुंचाया। छोड़ें ये सब, हम किसी और बारे में बात करते हैं अंकल। अब आपको नई जिंदगी शुरू करनी है। शादी की तैयारियां मुकम्मल हैं। इस बारे में भी भूल जाओ, जबकि मेमाती जिंदगी की जंग लड़ रहा है। न जाने उस पर क्या बीत रही होगी, कौन जानता है। बहुत बुरी हालत है उसकी। मुझे तुम्हें यह नहीं बताना चाहिए था। मैंने किसी को नशे से बाज आते नहीं देखा। मेमाती भाई ने खुशी से नशा शुरू नहीं किया, उन्हें जबरदस्ती दिया गया है। देखो, जान पोलाद से कहना कि उस सिकंदर से जरा दूर रहे। उसके पीछे बड़ी ताकतें हैं। अभी तो मेमाती पर हाथ साफ किया है, उसके इरादे अच्छे नहीं हैं।
बॉस, क्या आपने मुझे बुलाया? बताओ मुझे, ये जो पैसा बांट रहे हो ये किसका है? मैंने अपनी तंजीम का पैसा अपने ही लोगों को दिया है बॉस। तुम्हें ये हुक्म किसने दिया? मुझे इसके लिए हुक्म की जरूरत नहीं है बॉस। पहले भी ऐसा होता रहा है। हमारे लड़कों को गोली मारी गई, उनके खानदान तबाह हो गए। जब हर घर में मातम बिछाओ तो मुझे हुक्म की क्या जरूरत है? मोरो मोरो, वो सब जितना ज्यादा नुकसान उठाते हैं उससे तंजीम उतनी ही मजबूत होती है। उनका दर्द हमारी ताकत है, समझो इस बात को। क्या तुम ये चाहते हो मोरो कि ये तंजीम कमजोर हो जाए? देखें बॉस, अगर बात बजट की है तो मेरी भी अपनी सोच है, अपनी हैसियत है, अपना मकाम है। आप तो इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। कब से अपने लोगों का दिफा करना तंजीम के साथ गद्दारी हो गई। मोरो, जब तुम्हें पैसा मिला तो तुम बोझवा बन गए। बोझवा अपना पैसा नहीं बल्कि किसी और का पैसा सदके के तौर पे देता है। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तौहीन का सामना कर रहा हूं। अगर आप धमकाएंगे मैं कुछ भी बन सकता हूं। चोर, लुटेरा, झूठ बोलने वाला, हत्ता के एक ताउन करने वाला एजेंट भी बन सकता हूं, लेकिन कभी गद्दार नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं। मुझे आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन गद्दार नहीं कह सकते। सुनो, तुमने गद्दार होने का एतराफ खुद किया है। तुम इसकी सजा जानते हो ना मोरो? मैं मौत से नहीं डरता। मौत का किसको डर है? वो तो एक ना एक दिन आनी ही है। मैं पूरी तरह पुरअज़्म हूं इनकिलाब के लिए। सिर्फ हमारी क़यादत इस बात का फैसला कर सकती है कि मैं पूरी तरह पुरअज़्म हूं। निकल जाओ। बात यह है कि मैं अपने घर नहीं जा सकती। मेरे घर वाले मुझे कबूल नहीं करेंगे। इसलिए अगर हो सके तो मुझे कहीं काम दिलवा दें। आप क्या कर सकती हैं सुल्ताना? घर के काम कर सकती हूँ मैं पढ़ी लिखी नहीं, तो यही काम कर सकती हूँ। चाय बनानी तो आती होगी, ऑफिस की सफाई सुथराई का काम। अगर ये सब आप कर सकती हैं तो मैं पौलाद भाई से बात कर लूंगा। जी मैं कर लूंगी। तातारोलू होल्डिंग को जब्त करने के लिए जा रहे हैं। अब उनकी नई इंचार्ज इंजी तातारोलू होंगी। याल्चिन यिल्दिज दोबारा एक प्रॉक्सी होगा। गालिबन तब वो ये दावा करेंगे कि मिस्टर दाऊद बीमार हैं और दाऊद को मुकम्मल तौर पर मुस्ताफी होने पर मजबूर करेंगे। और कौन जानता है ये? अभी कोई नहीं। आपका इदारा क्यों कुछ नहीं करता? ये प्राइवेट शोबा है, कैसे मुदाखलत कर सकते हैं हम? सब खराब हो जाएगा। अमेरिकन वैसे ही पहले से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो ठीक है, उन्हें सिकंदर के पीछे जाने दो। तुम्हारा क्या ताल्लुक है इससे? जो भी साइन करने हैं जल्दी करवाएं। किसका इंतजार हो रहा है यिल्दिज? फवाद साहब के दस्तखत चाहिए इस पर। अब ये कहाँ रह गया है? यिल्दिज मेरे लिए कॉफी मंगवाओ। फवाद साहब के लिए कॉफी भेजें। कहाँ थे तुम फवाद? कंपनी अकाउंट्स देखते देखते मुझे सुबह हो गई और एहसास हुआ कि कंपनी चलाना वाकई मुश्किल है। वैसे ये बताओ, अकाउंट्स के बारे में तुम जानते क्या हो? कम से कम पैसे कितने हैं ये तो अंदाजा हो। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं सर।
फवाद साहब, जहां निशान है वहां साइन कर दीजिए। यिल्दिज रुको जरा, कॉफी पीने दो, मैं इसे पढ़कर साइन करूंगा। कहीं भाग तो नहीं रहा हूं? मैं आपको खुलासा पढ़कर सुना देता हूं। नहीं, मैं खुद पढ़ लूंगा। कमाल कहाँ है? जर्मनी गया है। अच्छा, तो वो फ्रांस नहीं गया। अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं उसे किसी मुल्क दाखिल नहीं होने देता। वैसे कमाल के वकील को जानता हूं मैं। माय डियर, तुम्हारे पास पहले ही सबकी प्रॉक्सी मौजूद है। फुआद, क्या मुझ पे भरोसा करते हो? मैं तो बाबा पे भी भरोसा नहीं करता इंजी। फुआद सर, आपसे कोई मिलने आया है। ठीक है, उसे मेरे ऑफिस में बिठाओ, मैं आ रहा हूं। फवाद, इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दो, उसके बाद जो तुम्हारा दिल करे वो करो। इंजी, कह दिया ना, पढ़कर साइन कर दूंगा ना बाद में। फवाद के दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा? ऐसा कुछ नहीं है, पागल है वो। मेमाती को किसने गोली मारी? किसी ने नहीं, मेमाती जिंदा है। अगर दाऊद साहब की तबीयत बेहतर हो जाती है तो मैं मजीद कुछ दिन यहां लेट सकता हूं। अगर तुम आधे घंटे में कंपनी नहीं जाते तो दाऊद साहब को उम्र कैद की सजा हो जाएगी और जल्द ही तुम्हें भी मार दिया जाएगा। क्यों? कंपनी को क्या हो गया? कंपनी यिल्दिज अपने कंट्रोल में लेने वाला है। याल्चिन बुलुत, मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा फेवर ना करता, लेकिन हमारे दुश्मन का जो दुश्मन है वो दोस्त है। आगे तुम खुद देख लो। आपको ये जेब नहीं देता मिस्टर कुदरत, आप ये तस्वीरें कैसे ले सकते हैं? ये मैंने नहीं ली है डिप्टी साहब, मैं तो आपको दिखा रहा हूं कि मुझे क्या मिला है। वहां और क्या है? इसके लिए आपके पास टेप मौजूद है। क्या मैं ले सकता हूं? ये जरा मुश्किल होगा। आप मुझसे क्या चाहते हैं? जैसे कि मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर जिन लोगों से मैं ये हासिल करूंगा उनके कुछ मुतालबात हैं। कितने डिप्टी ऐसे हैं जो आपको मुस्तरद नहीं कर सकते? पार्लियामेंट में सब मेरे दोस्त हैं, कोई मुझे इनकार नहीं करेगा। और कितने लोग ऐसे हैं जो आपके वफादार हैं?
एक ग्रुप बनाने के लिए काफी हैं। आपको किसी भी हाल में एक ग्रुप बनाना होगा, बहुत जल्द। मैंने अपने भाई इब्राहिम से कहा कि सियासत अच्छा काम नहीं है। अवाम के सामने पहले आपका चेहरा बेनकाब करते हैं और फिर जमहूरियत की बात करते हैं। आप ठीक कह रहे हैं फिकरत साहब। आपको भी बहुत मोहतात रहना चाहिए। ये सोना और ये जो होटल हैं, इनके कमरों से दूर रहें। बाद में मत कहना बताया नहीं। अगर किसी को भी आप पर जरा सा भी शक हुआ तो बर्बाद हो जाएंगे। मेरा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं फिकरत साहब। आप जानते हैं कि हर एक की कोई ना कोई कमजोरी होती है। मुझे लगता है कि यह आपको बताना जरूरी था ताकि बाद में कोई मसला ना हो। फिकरत साहब, आपने मेरे बारे में किसी से कुछ गलत सुना है क्या? देखें, मैंने आपको मशवरा दिया और आपने उस पर शक किया। इसका मतलब कुछ तो जरूर है। नहीं फिकरत साहब। जरूर कुछ तो है, लेकिन शायद आप वो नहीं जानते। अगर आप कहते हैं तो ऐसा ही होगा फिकरत साहब। आखिर मसला क्या है इब्राहिम? मैंने अपने भाई से यह भी कहा कि इब्राहिम औरतों को नुकसान पहुंचा रहा है, उन पर तशद्दुद कर रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, उन पर तशद्दुद बिल्कुल ना करें। तशद्दुद से उन्हें नुकसान भी हो सकता है। आप बस वहां खिदमत करें और किसी किस्म का जुल्म ना करें। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको पहचानने से इनकार कर दूंगा। फिर ना कहना मैंने खबरदार नहीं किया। ठीक है जनाब, एहतियात करूंगा। आपकी बेटी अभी तक नहीं आई। उसे यहां नौकरी दो ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। आजकल जमाना ठीक नहीं है इब्राहिम। क्या करें इसका? रुके, मैं बुलाती हूँ। फौद, बस बहुत हो गया। टेलर बहुत ही जबरदस्त कपड़े लाया था माय डियर। माइंड फ्रेश हो गया है। जहां चाहो साइन करवा लो अब। हाँ। अंदर एक जरूरी मीटिंग चल रही है, कोई अंदर नहीं जा सकता। फजूल बातें मत करो, रास्ते से हट जाओ। जहां हो वहां से हिलना नहीं। तुम ये सब क्या कर रहे हो बुलूत? तुम्हारे ख्याल में तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गन के साथ यहाँ दाखिल होने की? हिम्मत को छोड़िए। फवाद कहाँ है? माय डियर, ये तुम हो? मुझे तो लगा कि अमरीकी बदला लेने आ गए। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है फवाद। बुलूत, हम लोग अभी मीटिंग में हैं, बाहर चले जाओ यहाँ से। आखिर मुझे भी तो पता चले कि मीटिंग में क्या हो रहा है। इस जगह के जो बॉस हैं दाऊद साहब हैं। उनकी गैर मौजूदगी में अगर कोई बॉस है तो वो है फवाद। अगर इन कागजात को बदलकर इंजी के बजाय फवाद के नाम ना किया तो मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा।
कसम से अगर आज मैं चुप हो जाता तो तुम्हें नहीं पता, बॉस मुझे कमजोर समझते और ये होता रहता। अरे भाई, आप थोड़ा बहुत आगे निकल गए हैं। क्या तुम्हें पता नहीं है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है? नहीं, मैं नहीं जानता हूं कि कब चुप रहना है। तो सीखो। मुझ में इंसानियत के लिए मोहब्बत कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है और तंजीम से मोहब्बत कम होती जा रही है। और भाई, इनकलाब के बारे में? इनकलाब मेरी रगों में खून की तरह समाया हुआ है। क्या कह रहे हैं, मैं समझा नहीं। तुम्हें कभी मेरी बात समझ आती भी है? क्या कह रहे हैं आप? ये सवाल करना बंद करो अब। जैसे जिस्म में खून दौड़ता है वैसे ही मुझ में इनकलाब। मैं चाहता हूं कि सब लोग इत्तेहाद से रहें, सब बराबर हों, फिरका वाराना इश्तिराक होना चाहिए, खुशहाली और खुशियां बराबर तकसीम की जाएं। लेकिन और हमारे गांव में? कौन सा गांव? जानते तो हैं भाई। ये फजूल बातें करना तुम कब बंद करोगे? इसके सिवा कुछ आता भी है तुम्हें? कितना कुछ सिखाता हूं मैं तुम्हें। भाई, क्या आपने बगैर प्लान बी के लीडर का मुकाबला किया? चेतन, मेरा कोड नाम जानते हो? क्या है भाई? मेट्रोपोलिस फैक्स। मैं कभी दुम दबाकर नहीं भागता। मेरा नाम मोरो है। भूख लगी है तुम्हें? लगी है। मैं साइन नहीं करूंगी इन पर। देखो इंजी, मैं यहां तुम्हारे लिए काम नहीं करता, बल्कि तुम्हारे बाबा के लिए करता हूं। अगर एक बार तुमने फिर एतराज किया तो यकीन करो, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। इंजी, क्या फर्क पड़ता है इससे? तुम हो या मैं, किसी भी चीज की जरूरत हो मुझसे कह देना। मैं किसी भी चीज के लिए इनकार नहीं करूंगा। फुआद, तुम भी दस्तखत करो। माय डियर, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है तुम जो कर रहे हो अच्छा ही होगा। तुम मुझ पर भरोसा करो फवाद, और मुझसे पूछे बगैर किसी भी कागज पर दस्तखत मत करना। चाहता हूं कि तुम भी जिंदा रहो यल्दिज, अभी के लिए। असल में तो तुम अपनी जिंदगी की परवाह करो। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मुबारक हो मेरी बहन। आपका बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह आपसे राजी हो। आप चाय पियेंगे या आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं मेरी बहन, कुछ चाहिए होगा तो मैं बताऊंगा। भाई, गामजे साहिबा। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। आइए।
काजिम ने आपको मेमाती की हालत के बारे में बताया? जी बताया। मुझे खुशी इस बात की है कि उसकी जान बच गई। मेमाती एक अच्छा दोस्त है जो अपनी जाती जिंदगी के बारे में बताता रहता है। मैं ये तो नहीं जानता कि आपका उससे ताल्लुक क्या है, मगर फिर भी मुझे लगा कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। इसका शुक्रिया। मेमाती एक लंबे अरसे तक ट्रीटमेंट में रहेगा और ये काफी मुश्किल होने वाला है। अगर आप मेमाती की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती हैं तो मैं मेमाती से बात करके उसे अपने तरीके से समझा दूंगा, और आप फिक्र मत कीजिएगा क्योंकि मैं जानता हूं मेमाती समझ जाएगा। आज नहीं तो कल जरूर। मुझे मेमाती के साथ रहते हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन उसके रवैये की वजह से हमारा रिश्ता काफी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं इस मुश्किल वक्त में उसका साथ देना चाहूंगी। मुझे आपका जवाब सुनकर खुशी हुई, लेकिन ट्रीटमेंट सच में बहुत मुश्किल होगी। बहुत मुश्किल से मतलब वो ट्रीटमेंट में बहुत अजीब रिएक्ट कर सकता है। हो सकता है कि कभी कभी अपने गुस्से पर भी काबू ना पा सके। सच कहूं तो अगर मैं आपकी जगह होता तो उससे दूर ही रहता। मुझसे जितना हो सका मैं करूंगी। क्या आप मुझे उससे मिलवा सकते हैं? मैं मिलवाऊंगा आपको उससे, मगर अभी नहीं। भाई, अस्कंदर हमें मुसीबत में डाल देगा। इसने पहले भी मुसीबत में डाला है। वो चाहता है हम जब चाहे रकम निकाल लें, जब चाहे जमा करा दें। इस तरह की सूरत हाल में पैसे की हिफाजत करने की जरूरत है। लेकिन भाई, ये पैसे हमारे नहीं है। हमारे होते तो हम वापस ले सकते थे। इसलिए वो कहता है कि वो कुछ वाकयात का सबब बनेगा। तुम उन्हें भी डराओ। सबसे पहले दुबई जाओ, उसके बाद आगे का सोचो। उन्हें जितना हो सके खौफ दिलाओ कि तुर्की में चीजें पेचीदा हो रही हैं। मैं लंदन में मिलूंगा तुमसे। भाई, मुझे हरबैल पसंद नहीं है। जलाल साहब, मैं वहां जा सकता हूं। क्या कर रहे हो बदरी? वो तुम्हें 2 मिनट में मार डालेंगे। तुमने हमेशा परेशानी पैदा की है। मैं जब वहां जाऊंगा तो ये सब मामलात हल कर दूंगा। अगर आप चाहें तो। तुम क्या कहते हो जमाल? मेरे ख्याल में इसे जाना चाहिए। बदरी, ज्यादा बहादुर मत बनो। यहां बहुत काम है। मलिका इस्तांबुल आएंगी। मुझे मलका से क्या लेना देना जलाल साहब? वो मुझे कौन सा पहचानती हैं? बहुत मस्खरे हो तुम बदरी। आखिर वो तुम्हें क्यों पहचानेगी? पहले कभी मुलाकात हुई है उससे? मैं सिकंदर के इस इसराइली से खताब को कैसे बयान करूं? जमाल, इसे तुम यहां से ले जाओ। इसे बदरी ले जाएगा। मुझे रास्ता नहीं मालूम भाई। ठीक है। ये अच्छी बात है। बम रात को लगाया जाएगा और सुबह ब्लास्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। नाजिम, क्या तुम्हें वो आदमी मिला जो मैंने बताया था? इन्होंने उसे ढूंढ लिया है जनाब। ईरान का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जो उसे मालूम ना हो। पैसा उसकी कमजोरी है। वो ये जिम्मेदारी जरूर कबूल करेगा। ऐसा ही आदमी चाहिए, मगर उस आदमी को जगह दिखानी होगी। और अगर वो जा नहीं सकता तो उस जगह की वीडियो बना लो और उसे अच्छी तरह याद करा दो, क्योंकि पकड़े जाने पर पुलिस तफ्तीश करेगी और किसी भी सूरत इस कत्ल का इल्जाम हम पर नहीं लगना चाहिए। समझ गए?
जरा अपनी गाड़ी को देखो और मजदूर की गाड़ी को जरा देखो। गाड़ी जितनी भी बड़ी हो, आदमी ऐसे बड़ा नहीं बनता है, अपने काम से बनता है। लानत! मुराद साहब, बस मुझे मोरू कहो, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं जानता हूं कि आप एक इनकलाबी सोच रखते हैं और मेरी भी वही सोच है। इस मुश्तरका बुनियाद के साथ हम बहुत कुछ बांट सकते हैं आपस में। सच पूछे तो आपने ये मुझे नहीं बताया कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। बस जल्दी जल्दी मैं यहां पर आ गया। मुझे मालूम है कि आप हमारी तंजीम से दूर हैं, लेकिन वहां ऐसी चीज है जिसे आप जानते हैं। क्या मतलब? क्या आपने तंजीम के किसी विंग और गैंग के दरमियान ताल्लुक के बारे में सुना है? गैंग से आपकी मुराद कौन है? सिकंदर बेग कहना ही मेरे लिए काफी होगा। क्या मैं ये जान सकता हूं कि ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मैं तुम्हें सारी तफसील बताऊंगा। कोई सबूत? सबूत तो नहीं है मेरे पास कोई, मगर जब तक आप अपनी किताब पूरी करेंगे सबूत मिल जाएंगे। मैं ऐसी चीज जानता हूं जो आपको हिला देगी। जब आपको उस बात का पता चलेगा, तब आप भी एक हकीकी इनकलाबी बन जाएंगे। जनाब, वो आपका इस्राएली मेहमान आ गया है। भेज दो उसे मेरे पास, नाजिम। खुश आमदीद। क्या आप इंग्लिश में बात करने को तरजीह देंगे? मैं आपकी जबान में बोल सकता हूँ। कैसे हैं आप? खुशी हुई मुझे। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। तशरीफ रखिए। क्या पीना पसंद करेंगे आप? कुछ नहीं, शुक्रिया। जलाल साहब कहते हैं कि आपको हमारी जरूरत है, तो कहिए क्या मदद कर सकता हूं? मुझे भरोसामंद दोस्तों की हर वक्त जरूरत रहती है। ये अमरीकी लोग बड़े अजीब होते हैं। वो मशरिक़ वुस्ता में तवाज़ुन से बेखबर हैं। जब उनके मुल्क में इलेक्शन होते हैं तो वो पूरी दुनिया से राब्ता मुनक़ता कर देते हैं। मेरे मकासद और आपके मकासद एक जैसे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम खित्ते में दो बड़ी रियासतें चाहते हैं, एक तुर्की और दूसरा इसराइल। दोनों ममालिक को मजबूत और अजीम बनाने के लिए एक दूसरे से ताउन की जरूरत है। क्योंकि दोनों ममालिक के दुश्मन मुश्तरका हैं, तो हमें इत्तेहाद की बेहद जरूरत है। मुश्तरका दुश्मन? सियासी इस्लाम। मैं CIA से इस मामले पे बात करूंगा, लेकिन बदले में आप शुमाली इराक में हमारी तश्कील की हिमायत करेंगे। जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। आप वहां जो चाहें करें। मुझे बस इतनी जमीन चाहिए है जिस पे मैं हुकूमत कर सकूं, ज्यादा नहीं। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तुमसे मिलने आया हूं मेमाती।
शायद तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। वो मुझे दे दो। क्या तुम्हारे पास है वो? दो मुझे। अगर वो चीज दूं तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? हाँ, दे दो मुझे। हाथ खोलो मेरे। दो मुझे, दो मुझे। जो चीज लाए हो मुझे दो, मुझे दो, दो मुझे, दो। हाथ खोल दो मेरे। मैं पागल हो रहा हूं। हाथ खोलो मेरे। देखो भाई, मुझे अंदर जाकर मेमाती भाई से मिलने दो। वो मुझे देखते सुकून में आ जाएंगे। हमें इसकी इजाजत नहीं है। भाई तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा जब मैं कह रहा हूं कि मुझे जाकर मिलने दो? बहुत रात हो गई है। कोई बात नहीं, मुझे अपना काम खत्म करना है, चाहे सुबह तक ही क्यों ना बैठना पड़े। खोल दो मुझे, मुझे खोल दो। भाई अब पुरसुकून हो जाए। एरहान, मुझे खोल दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। भाई क्या दे दे इन्हें। फजूल बात मत करो काजिम। काजिम, मुझे थोड़ी हीरोइन ला दो। भाई कैसा नशा? मैं यहां मर रहा हूं। सिर्फ एक बार प्लीज, दोबारा नहीं मांगूंगा तुमसे। सिर्फ एक बार ला दो अरहान, तुमसे वादा करता हूं। तुम्हारा भाई हूं मैं। ये मेरा हुक्म है, मेरा हुक्म नहीं मारोगे। भाई क्या कहते हैं आप? ठीक हो जाएंगे ना मेमाती भाई? काश मैं ये जानता अब्दुल्लाई, काश।
इंतजार के सिवा और कुछ नहीं किया जा सकता। नर्स साहिबा उसे थोड़ी ड्रग दे दीजिए। कल रात कुछ मिकदार दी थी, मगर अभी 6 घंटे पूरे नहीं हुए। उसकी बेहतरी के लिए हमें ये सब बर्दाश्त करना होगा। चले जाओ, 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 तू चले जाओ। चले जाओ। दरवाजा खोलिए, मुझे उससे बात करनी है। औलाद साहब, दरवाजा खोलिए प्लीज। चलो, मैं टैक्सी में जा रही हूँ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम थक गए होगे, रात भर काम जो किया है तुमने। बिल्कुल नहीं, मैं ठीक हूँ। फोन कहाँ रह गया? मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, वहीं आ जाना। ठीक है। खुदा का शुक्र है। मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे जानवरों की तरह बांधा हुआ है। आपको मालूम है कि मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकता। खोलें से। औलाद साहब, ऐसा मत करें। ये औरत कौन होती है? हमारे सामने खड़े होकर हमें ऑर्डर देती है। खामोश रहो बिल्कुल। ये देखें, मैं यहाँ पागल हो रहा हूँ। हमें अकेला छोड़ दीजिए। औलाद साहब प्लीज। आप बाहर जाइए प्लीज। जाओ। भाई, भाई, मुझे यहाँ से निकालो प्लीज भाई। मैं माती, तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। भाई, भाई मुझे पता है मैं ठीक हो चुका हूँ, लेकिन मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो मेरी बात नहीं समझते। मुझे एक बार, सिर्फ मुझे एक बार वो ला कर दे दे। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा नहीं पीऊंगा, लेकिन अभी बस एक बार इस्तेमाल करने दे। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा भाई। नहीं मेरी जान। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है भाई? सिर्फ एक बार मुझे बुलाकर दे दे भाई। मुझे इसकी बहुत जरूरत है, खुदारा सुन ले। मैं माती, इसके लिए कोई आखिरी दफा नहीं होती। जान छुड़वाओ उससे। क्या मतलब है जान छुड़वाओ? हाँ, क्या मतलब है आपका? हाँ भाई, क्या मुश्किल है आपके लिए? 1 ग्राम, बस 1 ग्राम भाई। हाँ? नहीं मैं माती। मुझे कोई परवाह नहीं है, आपको देना होगा। क्या आप नहीं थे जिन्होंने मुझे उनके साथ जोड़ दिया? देखें,
ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैमाती, बस करें मैं माती कहना। क्या मैं आपका भाई नहीं हूं? रिलैक्स हो जाओ मैमाती। मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊं? हाँ? मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊं? मैमाती भाई, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे मार डाले तो मैं आपसे इंतजार करता हूँ भाई। मैं जीना नहीं चाहता भाई। खुदा के लिए मुझे मार डाले, मुझे मार डाले, मुझे मार डाले, मार डाले मुझे।